श्री गणेशाय नमः। मौर मुगड़वंशी वाले की जय। व्यास जी का महाभारत और 17 पुराण सब वेदों का तत्व बताना। शौनकादिक ऋषिश्वरों ने सूत जी से कहा कि आपकी आयुष परमेश्वर बहुत बड़ी करे। अवतारों के हाल सुनने से मन हम लोगों का बहुत प्रसन्न हुआ। अब चाहते हैं कि जो भागवत व्यास जी से आपने सुना था और उसमें सब लीला और महिमा श्याम सुंदर की लिखी है वह हमको सुनाओ। और कौन से युग में किस स्थान पर सुखदेव जी ने वह कथा राजा परीक्षित को सुनाई थी, उनका हाल कहो। किस वास्ते की राजा परीक्षित को सांप के काटने का डर था। वह हम लोग काल रूपी संसार से जिसमें मृत्यु की अवधि नहीं होती डरते हैं। और एक बात का हमको बड़ा संदेह है, जो सुखदेव जी इतने विरक्त रहकर एक क्षण कहीं नहीं ठहरते थे, वह किस तरह 7 दिन राजा परीक्षित के पास कथा सुनाने के वास्ते रहे। और सुखदेव महाराज को पिन पहने विभूति लगाए अवधूत बने रहते थे। उनको राजा परीक्षित ने किस तरह पहचाना कि यही सुखदेव हैं। यह बात सुनकर सूत पौराणिक ने कहा कि द्वारका के अंत में वेदव्यास हमारे गुरु नारायण रूप ने यह विचार कर पराशर मुनि और तपस्वी से अवतार लिया कि सतयुग में आयुर्बल मनुष्य की 1,00,000 वर्ष व त्रेता में 10,000 व द्वापर में 1,000 वर्ष होकर जब तक आयुर्बल पूर्ण नहीं होती थी तब तक वह नहीं मरता था। सो कलयुग में आयुर्बल मनुष्य की 120 वर्ष की होकर सब लोग पाप करने से उसके भीतर मर जाएंगे। दूसरे युगों में मनुष्य लोग आयुर्बल अपनी बीच वेद पढ़ने और यज्ञ और तप करने में बिताते थे। सो दीर्घायु होने और शुभ कर्म करने से वह काम अच्छी तरह संपूर्ण होकर उनको मुक्ति पदार्थ मिलता था। और कलयुगवासी थोड़ी आयुष होने से तप करने और वेद पढ़ने नहीं सकते और इतना धन भी नहीं रखते जो यज्ञ व दानादिक करके भवसागर पार उतर जावे। और कलयुगवासी जीव संसारी मुख में डूबे रहकर परलोक का सोच नहीं करते। वह स्त्री और द्रव्य के मोह में मनुष्य मुक्ति पदवी न पाकर केवल हरि भजन से उद्धार होता है। इसलिए परब्रह्म परमेश्वर ने कलयुगवासियों के सुख पाने और भवसागर पार उतरने के वास्ते वेद व्यास जी का अवतार लिया। सो एक दिन व्यास जी ने सरस्वती किनारे स्नान करने उपरांत अकेले बीज ध्यान परमेश्वर के बैठकर विचार किया कि देखो कलयुगवासी प्रारब्धहीन व मूर्ख होकर ऐसी संगति नहीं करते जिसमें ज्ञानी होकर परमेश्वर को पहचाने। जो बात ज्ञान की सुनते हैं वह भी धारण नहीं करते और सदा आलस्य में भरे रहकर संसारी तृष्णा नहीं छोड़ते। यह बात विचार कर हमारे गुरु ने ऋग्वेद और यजुर्वेद और सामवेद और अथर्ववेद इस इच्छा से बनाया कि कदाचित संसारी मनुष्य थोड़ी आयुष होने से सब वेद न पढ़ सके तो केवल एक वेद पढ़कर भवसागर पार उतर जावे। जब व्यास जी ने चारों वेद बनाकर शूद्र व स्त्री को वेद पढ़ना उचित नहीं जाना, तब उन्होंने उन चारों वेद का सार निकालकर महाभारत और 17 पुराण निर्माण किए, जिसका पढ़ना और समझना सहज होकर सब छोटे बड़े शूद्र व स्त्री आदि उसके सुनने से भवसागर पार उतर जावे। सो ऋग्वेद के बाँचने वाले पेल ऋषिश्वर और सामवेद के पढ़ने वाले जैमिनी ऋषिश्वर और यजुर्वेद के बाँचने वाले सिप्पायन और अथर्ववेद के पढ़ने वाले अंगिरा ऋषिश्वर हुए। और महाभारत को रोमहर्षण मेरे पिता ने पढ़ा है। और इन ऋषिश्वरों ने अपने अपने चेलों को जो वेद पढ़ाया था वही वेद की शाखा समझना चाहिए। महाभारत पुराण 1,00,000 श्लोक का पढ़ना और सुनना बड़ा पुण्य है। सो महाभारत और 17 पुराण बनाने पर भी व्यास जी के मन को बोध न होकर ऐसा विचार में आता था कि अभी हमको और बनाना चाहिए, पर कोई बात पक्की नहीं ठहरती थी कि अब हम कौन सी कथा बनावें कि जिसमें हमारे मन को धैर्य हो
इसी चिंता में व्यास जी सरस्वती किनारे बैठे हुए विचार कर रहे थे कि नारद जी बीन बजाते व हरि गुण गाते हुए वहाँ आए। सो व्यास जी ने नारद मुनि को बड़े आदर भाव से बैठाला। और मुगड़बंसी वाले की जय।